बदलते और अस्थिर वॉलेटाइल माहौल में कैसे शांत मन, काम माइंड के साथ सीखना और नेतृत्व करना चाहिए। जब हम तनाव, अनिश्चितता और दबाव में होते हैं, तब हमारा दिमाग अक्सर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। ऐसे समय में डिलिबरेट काम का मतलब है कि हम खुद को नियंत्रित करें, भावनाओं को संभालें और सोच समझकर सही फैसले लें। इमोशनल रेगुलेशन, भावनाओं पर नियंत्रण, डर और चिंता के बजाय शांत रहकर निर्णय लेना। लर्निंग एजिलिटी, सीखने की क्षमता, नए हालात में जल्दी सीखना और ढल जाना। लीडरशिप इन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता में नेतृत्व, टीम को स्थिरता और भरोसा देना। ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता, हर चुनौती को सीखने का मौका मानना। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने व्यक्तिगत जीवन, काम और नेतृत्व में बेहतर बनना चाहते हैं, खासकर जब हालात मुश्किल और बदलते हों। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इकोनॉमी, महामारी, युद्ध और सोशल मीडिया का दबाव। ऐसे माहौल को लेखक व्यूका वर्ल्ड कहते हैं, यानी वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्यू, अस्पष्ट। जब इंसान अचानक चुनौती का सामना करता है तो उसका दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, मतलब वह लड़ाई या भागो, फाइट और फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया देता है। लेकिन असली लीडर वो होता है जो मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं है, बल्कि शांत रहकर सोचे समझे फैसले लेता है। इसे ही लेखक डिलिबरेट काम कहते हैं, यानी जानबूझकर अपने दिमाग और भावनाओं को शांत करना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम बदलती दुनिया में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर यह कला सीखनी होगी कि मुश्किल समय में भी दिमाग को शांत रखकर सही कदम उठाएं। हमारे दिमाग के दो मोड होते हैं, ऑटो पायलट मोड, स्वचालित मोड। इसमें इंसान वही करता है जो उसने पहले सीखा है या जो आदत बन चुकी है। यह मोड हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करता है, लेकिन नई और जटिल परिस्थितियों में यह कई बार गलत भी साबित हो सकता है। उदाहरण, जैसे गाड़ी चलाते समय अचानक सामने से कोई आ जाए तो हमारा दिमाग बिना सोचे तुरंत ब्रेक दबा देता है। अडैप्टिव मोड, अनुकूलन मोड। इसमें इंसान सोच समझकर काम करता है। वह परिस्थिति को समझता है, नए विकल्प देखता है और फिर निर्णय लेता है। यह मोड तब जरूरी है जब हालात नए हों और पुराने अनुभव काम न आ रहे हों। लेखक कहते हैं कि आज की वीयूसीए दुनिया वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस में सिर्फ ऑटो पायलट मोड काफी नहीं है। हमें अडैप्टिव मोड भी अपनाना पड़ेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में हमें सिर्फ पुरानी आदतों या डर से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें शांत रहकर सोच समझकर नए तरीके अपनाने चाहिए। यही असली डिलिबरेट काम है। हमारी भावनाएं, इमोशंस, सीधे सीधे हमारी सीखने की क्षमता, लर्निंग क्षमता को प्रभावित करती। जब हम तनावमयी स्ट्रेस में होते हैं, दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। इंसान सिर्फ सर्वाइवल पर ध्यान देता है। नई चीज सीखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। उदाहरण, परीक्षा में बहुत ज्यादा डरने वाला छात्र पढ़ाई भले कर चुका हो, लेकिन घबराहट के कारण जवाब भूल जाता है। जब हम शांत, काम रहते हैं, दिमाग खुला रहता है और अडैप्टिव मोड सक्रिय हो जाता है। हम ज्यादा ध्यान से सुन सकते हैं, सोच सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। उदाहरण, एक अच्छा खिलाड़ी मैच के दौरान दबाव में भी शांत रहकर सही निर्णय लेता है। इमोशनल रेगुलेशन क्यों जरूरी है? अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो मुश्किल हालात में भी सही सोच सकते हैं। लेखक इसे डिलिबरेट काम कहते हैं, यानी जानबूझकर शांत रहना, ताकि सीखने और फैसले लेने की क्षमता बनी रहे। यह अध्याय हमें बताता है कि अगर हम अपनी भावनाओं पर काबू पा लें, तो हर परिस्थिति में ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं। असली सीख, लर्निंग और नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप एबिलिटी तभी विकसित होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। कंफर्ट जोन क्या है? यह वह स्थिति है जहां इंसान सुरक्षित और आरामदायक महसूस करता है। यहां कोई खतरा नहीं होता, लेकिन नई सीखने की संभावना भी कम होती है। उदाहरण, जो व्यक्ति हमेशा एक ही तरह का काम करता है और बदलाव से बचता है। स्ट्रेच जोन, जहां सीख होती है। जब हम धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हम स्ट्रेच जोन में आते हैं।
यहां थोड़ा डर और अनिश्चितता होती है, लेकिन यहीं पर नई स्किल्स और अनुभव मिलते हैं। उदाहरण, कोई कर्मचारी पहली बार प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर जाता है। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन यहीं से सीख मिलती है। पैनिक जोन से बचना। अगर हम अचानक बहुत बड़ी चुनौती ले लें तो दिमाग घबरा जाता है और हम पैनिक जोन में पहुंच जाते हैं। पैनिक जोन में सीखने की क्षमता घट जाती है, इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना जरूरी है। डिलिबरेट काम का प्रयोग। कंफर्ट जोन से बाहर निकलते समय डर लगना सामान्य है। अगर हम शांत रहकर डिलिबरेट काम इस डर को मैनेज करें तो हम सुरक्षित तरीके से स्ट्रेच जोन में रहकर सीख सकते हैं। कंफर्ट जोन, सेफ बट नो ग्रोथ। स्ट्रेच जोन, कुछ डर लेकिन सीखने का असली मौका। पैनिक जोन, ज्यादा डर, सीख बंद। इसलिए हमें धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्ट्रेच जोन में रहना चाहिए। हमारी मानसिक अवस्था, माइंडसेट और व्यवहार अलग अलग जोन में काम करते हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो हम सही परिस्थिति में सही व्यवहार चुन सकते हैं। 8. कंफर्ट जोन, आराम क्षेत्र। इसमें हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर हम हमेशा इसी जोन में रहें तो सीखना और विकास रुक जाता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति सालों से एक ही नौकरी करता है और नई चीज सीखने से डरता है। लर्निंग जोन, सीखने का क्षेत्र। इसमें हम नई चुनौतियों को अपनाते हैं। यहां पर थोड़ा डर, अनिश्चितता और असुविधा होती है, लेकिन यही जोन हमें नई स्किल्स, आत्मविश्वास और लचीलापन सिखाता है। उदाहरण, पब्लिक स्पीकिंग से डरने वाला व्यक्ति स्टेज पर बोलना सीखने की कोशिश करता है। डिलिबरेट काम जोन, सचेत शांति का क्षेत्र। यह सबसे महत्वपूर्ण जोन है। यहां हम तनाव और अनिश्चितता के बीच भी शांत, जागरूक और केंद्रित रहते हैं। इस जोन में व्यक्ति घबराहट में गलत फैसले लेने की बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण, कोई डॉक्टर आपातकालीन स्थिति में घबराने की बजाय शांत रहकर सही इलाज चुनता है। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लर्निंग जोन में जाते हैं तो ही असली विकास होता है। लेकिन अगर स्थिति बहुत कठिन या तनावपूर्ण हो जाए तो हमें डिलिबरेट काम में आकर सचेत और शांति से निर्णय लेना चाहिए। महान नेता और सफल लोग इसी कला में माहिर होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिमाग से सही निर्णय लेना। आराम हमें पीछे रखता है, सीखना हमें आगे बढ़ाता है, और डिलिबरेट काम हमें हर तूफान में भी सही रास्ता दिखाता है। डिलिबरेट काम कोई एक बार सीखी जाने वाली स्किल नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास, प्रैक्टिस। जब हम अस्थिर, वॉलेटाइल परिस्थितियों में होते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर डर और ऑटोमेटिक रिएक्शन से काम करता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर शांत रहना सीख लें तो हम अपने भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अभ्यास की जरूरत क्यों? कठिन परिस्थितियों में शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। इस समय व्यक्ति अक्सर गलत या जल्दबाजी वाला निर्णय ले लेता है। डिलिबरेट काम का अभ्यास हमें सिखाता है कि कैसे भावनाओं को शांत करके बेहतर निर्णय लिए जाएं। 3 मुख्य स्टेप्स। रुकना, पॉज। जब भी आप तनाव महसूस करें, तुरंत रुकें और गहरी सांस लें। देखना, ऑब्जर्व। अपने भावनाओं और स्थिति को बिना जजमेंट के देखें। चुनना, चूज। स्थिति के अनुसार सही प्रतिक्रिया का चुनाव करें, न कि सिर्फ ऑटोमेटिक रिएक्शन दें। माइंडफुलनेस और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लेखक बताते हैं कि डिलिबरेट काम अभ्यास के लिए माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में लाती है। इससे हम फोकस्ड और फ्लेक्सिबल रहते हैं। कठिन समय में हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और नई रणनीतियां अपनाते हैं। लीडरशिप में डिलिबरेट काम। जब एक लीडर अस्थिर माहौल में शांत रहता है तो उसकी टीम भी कॉन्फिडेंट और सुरक्षित महसूस करती है। लीडर अगर गुस्से या डर में निर्णय लेगा तो टीम भी उसी तरह प्रतिक्रिया देगी। लेकिन अगर लीडर शांत रहकर सोच समझकर कदम उठाएगा, पूरी बेहतर प्रदर्शन करेगी। निरंतर अभ्यास की ताकत। यह स्किल सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती, बल्कि लगातार अभ्यास से आती है। रोज थोड़ी देर ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने का अभ्यास और स्थिति का अवलोकन करना इसमें मदद करता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है
और किसी भी संकट में हम खुद ब खुद शांत रह पाते हैं। डिलिबरेट काम का अभ्यास हमें डर से बाहर निकालकर लचीला और मजबूत बनाता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि लीडरशिप और टीम वर्क में भी सफलता का रास्ता खोलता है।